क्या वैश्विक राजनीति का केंद्र अब वॉशिंगटन और ब्रुसेल से खिसक कर ये नई दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया बहुत जल्द एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई वैश्विक व्यवस्था देखने वाली है? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि आगामी सितंबर महीने में भारत की राजधानी दिल्ली उस महामंच की गवाह बनने जा रही है जिसकी धमक से महाशक्तियों के गलियारों में खलबली मचना तय है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। इस बार का ये समिट सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जब पश्चिम एशिया के तनाव और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की त्रिमूर्ति एक साथ खड़ी होगी तो दुनिया को एक बहुत साफ और मजबूत संदेश जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा पहले ही कंफर्म हो चुका है और खुद रूसी अधिकारियों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो सितंबर में दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन कूटनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी सुगबुगाहट और हलचल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित उपस्थिति को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों का दावा है कि बीजिंग ने भी नई दिल्ली को सूचित कर दिया है कि शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर 2019 में चेन्नई के मामल्लापुरम दौरे के बाद ये जिनपिंग का पहला भारत दौरा होगा। साल 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष और नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर उपजे भूतपूर्व तनाव के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक मंच पर इस तरह साथ आना अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और अप्रत्याशित माना जा रहा है। इस तिकड़ी के एक साथ आने की खबर मात्र से ही पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के कान खड़े होना लाजमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और इसके विस्तार को लेकर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप के इस रुख के पीछे का डर साफ है। ब्रिक्स अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच नहीं रहा बल्कि ये पश्चिमी प्रभुत्व वाले वित्तीय और राजनीतिक ढांचे को सीधी चुनौती दे रहा है। ऐसे में जब चीन और भारत जैसे दो पड़ोसी और रणनीतिक प्रतिद्वंदी अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर रूस के साथ मिलकर एक मजबूत ब्लॉक के रूप में दिखाई देंगे तो वॉशिंगटन की चिंताएं और गहरा जाएंगी। कजान में अक्टूबर 2024 को हुई ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो बर्फ पिघली थी वो अब दिल्ली में एक नया आकार ले सकती है। पिछले 1.5 साल में भारत और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े और व्यवहारिक कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की दोबारा शुरुआत, वीज़ा प्रक्रियाओं का सामान्य होना, चीनी कंपनियों पर लगे सख्त प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दिया जाना और सबसे बढ़कर श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक मोर्चे पर पर्दे के पीछे बहुत गंभीर काम हुआ है। हालांकि हमें इस ज़मीनी हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए कि LAC पर अब भी दोनों तरफ से 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। तनाव कम करने और सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन पिछले दिनों हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक ने चीनी राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक भारत दौरे की स्क्रिप्ट को बेहद सलीके से लिख दिया है। नई दिल्ली में होने जा रहा ये ब्रिक्स सम्मेलन सिर्फ भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक साख का प्रमाण नहीं है बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है। समाज और वैश्विक व्यवस्था पर इसका प्रभाव दीर्घकालिक होगा यानी लंबे वक्त तक के लिए होगा। ये संदेश जाएगा कि अब वैश्विक फैसले सिर्फ कुछ पश्चिमी देशों के बंद कमरों में नहीं बल्कि नई दिल्ली जैसे मंचों पर तय होंगे। भारत के लिए एक बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण संतुलन साधने का दौर है जहां उसे एक तरफ अमेरिका, पश्चिमी देशों और अपने साथ रणनीतिक संबंधों को बचाए रखना जरूरी है तो दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ मिलकर वैश्विक संतुलन को भी बनाए रखना है। अगर ये समिट पूरी तरह सफल रहता है तो ये न केवल भारत और चीन के लिए सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि आने वाली सदियों के लिए एशिया की ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा देगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।